आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई है, जो समाअत हुई है, उसमें बहुत से नए पहलू सामने आए हैं, बहुत से इंकशाफात हुए हैं। और जजेस ने अपने रिमार्क्स में बार बार कहा है कि जो सियासतदान हैं वो कोर्ट्स के ज़रिए अपनी जो सियासत है उसको मैनेज करना बंद कर दें। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान बाकायदा एक मुहाजराई का सिलसिला चल रहा है। और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो भी हमें मुंतशर नज़र आती है। और अपोजिशन की पार्टियों का एक इत्तेहाद जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है और उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब शामिल हैं, अख्तर मैंगल साहब शामिल हैं, वो एक अलहदा तहरीक चला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अलहदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मसले पे कोई एक राय नहीं पाई जाती, बल्कि दूसरी राय भी पाई जाती है, तीसरी राय भी पाई जाती है, कोई चौथी राय भी पाई जाती है और पाँचवीं राय भी पाई जाती है, और शायद कल परसों तक छठी और सातवीं राय भी आ जाए। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा? आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर शख्सियत को और एक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, दोनों से हम बात करेंगे। मामला एक ही है कि ये हम पाकिस्तान को ले कर किधर जा रहे हैं। जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अपने आप को मजबूत करे, लेकिन क्या पार्लियामेंट वाकई इस एहसास से दो चार है कि वो मजबूत नहीं है? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में मुस्लिम लीग नून के। इरफान सिद्दीकी साहब, आपका कॉलम है मुज़ाकरात या इल्तमास निजात। जी। मैं इससे बात शुरू कर रहा हूँ, जजेस के मामले पे मैं बाद में आता हूँ। इसमें आप ये कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ का कोई एक मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा और वो मुज़ाकरात के नाम पे इल्तमास निजात कर रही है, यानी कि हमें कोई आपने जो NRO है उसको उर्दू तर्जुमा कर दिया इल्तमास निजात। लेकिन इमरान खान साहब ने तो एक कमेटी बना दी है, उसमें अली मीन गंडापुर साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो मुज़ाकरात करेंगे। और शहरयार अफरीदी साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात करेंगे तो फ़ौजियों से करेंगे, और रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करेंगे तो फ़ौजियों से करेंगे। तो पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जी फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सियासतदान, तो आर्टिकल 243 243 किधर जाएगा? और वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी जिसका जिक्र कर रहे हैं जज साहबान, वो किधर जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने मेरे कॉलम का भी हवाला दिया। उसकी बैकग्राउंड यही थी। देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की बालादस्ती का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर जो हम लोग आते हैं ये भी कुल्ली तौर पर इससे बरी ज़िम्मा नहीं होते हैं। हम पार्लियामेंट को पार्लियामेंट समझ के पूरी संजीदगी के साथ कानून साजी करना, मामलात को देखना, अवाम के मसाइल को देखना और अवाम के जो एतमाद है उसको सामने रखते हुए आपस में एक अच्छे वर्किंग रिलेशंस कायम करना, ये चीज़ें शायद नापैद होती जा रही हैं। आप भी एक बहुत तवील अरसे से पार्लियामेंट के माहौल को देखते चले आ रहे हैं। जो माहौल आपको कुछ अर्सा पहले से देखना आपने शुरू किया है, जैसे हम अभी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहे थे, जब सदर जरदारी साहब का खिताब हुआ तो बात चलते चलते एहतजाज तो हमेशा होता था, अब बैंड बाजों तक आ गई है, बिगल्स तक आ गई है, सीटियों तक आ गई है। तो हम आगे जाने के बजाय पीछे लुढ़क रहे हैं। जब माहौल हम ख़राब रखेंगे, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे, चलें आप जो 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 करख्त किस्म के या संजीदा किस्म के या आपस में जो आपकी चपकलश के मसाइल हैं वो नहीं हल आप कर सकते, आप आपस में तो मिल बैठ सकते हैं, लहजे तो ठीक कर सकते हैं, गुफ्तगू तो कर सकते हैं, हाथ तो मिला सकते हैं, कानून साजी पे तो बात कर सकते हैं। ये चीज़ें भी बड़ी कम हो गई हैं। तो इसलिए हमारी कमज़ोरी में, लेकिन एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दे दें कि पार्लियामेंट को कमज़ोर करने में जो ये जो आवाज़ उठी है कि सियासतदान शायद ज़िम्मेदार हैं, कुल्ली तौर पे नहीं हैं। कुल्ली तौर पे इसलिए नहीं है कि सियासतदानों ने जब भी कानून साजी की, उस कानून साजी को उन्होंने बाज़ हमारे जज साहिबान ने उतनी अहमियत भी नहीं दी जितनी किसी यूनियन काउंसिल के इजलास की किसी करारदाद को दी जाती है। तो जब आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को और पार्लियामेंट की तरामीम को भी एक खसोखाशाक की तरह बाहर उठा फेंकेंगे तो पार्लियामेंट क्या चले, करेगी? मैं आपको काजी फाइज़ साहब ने आज एक बात कही है जी केस की समाअत के दौरान, सुने वो क्या कह रहे हैं।
जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था आपके ख्याल में? आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, कमेटी कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। इरफान सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस में लिख के दिया था कि जनरल फैज़ हमीद उस धरने के मास्टरमाइंड थे, आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत ने उस वक्त भी उस केस पे अमल दरामद नहीं किया, अब आपकी दोबारा हुकूमत आ गई है, अभी भी आप अमल दरामद नहीं कर रहे। चलें, आप कह रहे हैं जी पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन फैज़ हमीद का जिक्र तो नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं, तो आज तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मैंने लिखा था कि ये बंदा है, तो आपकी हुकूमत ने ना उस वक्त कोई काम किया ना आप किया। काजी साहब की जो आज की गुफ्तगू है उसका मुखातिब पता नहीं बराह रास्त हम लोग थे या उनके अपने साथी जज साहब, अटॉर्नी जनरल को कह रहे थे। इसमें वो ठीक कह रहे हैं, हमारी कमज़ोरी है, हम नहीं कर सके और हम शायद आगे भी ना कर सकें। देखें ना है, मैं ये मेरी बात गुजारिश सुन लीजिए चौंकने से पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने परवेज़ मुशर्रफ का पूरा केस मौजूद है। शायद ये पहला केस था कि नवाज़ शरीफ साहब अदालत में लेके गए, बाकायदा एक चार्जशीट हुई, मुकदमा चला, सज़ाएँ हुई, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल हकीकत है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी देना तो बहुत दूर की बात थी ना, हम एक दिन सिंबॉलिकली भी उन्हें जेल में नहीं डाल सके। जिस दिन एक जज ने हुक्म दिया कि जी आपकी ज़मानत मनसूख है, तो वो अपने गार्ड्स के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के बड़े आराम से चले गए चक शहजाद, और वहाँ उनके घर के बाहर जेल की तख्ती लगा दी गई, जी ये सब जेल है। ये हकायक है ना। अब मैं अगर इनको तोड़ने मोड़ने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर सकता, लफाजी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हकायक को मैं कैसे तब्दील करूँ? इसलिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब ठीक कहते हैं, वो ना भी फैसला दें तो बहुत सी चीज़ें लोगों को नज़र आ रही थी क्या हो रहा था। यानी जब शौकत अजीज़ ये कहता है कि जी मेरे घर फ़लाँ बंदा आया वर्दी में और उसने मुझे कहा जी कि इन दो अफराद को बाहर नहीं निकलने देना तुमने, हमने उसको तो घर भेज दिया, उस शख्स के बारे में क्या किया? अच्छा, और अभी एक सेकंड जी, और अभी सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो छोड़ देना, अभी वो केस चला है काजी साहब की अदालत में चला है और शौकत अजीज़ को उन्होंने बरी करार दिया है, लेकिन उस केस के दौरान भी फैज़ हमीद को नहीं बुलाया गया। नहीं, फैसला तो आ गया ना उस केस में। नहीं, फैसला आ गया। मैं कहता हूँ कि ये पहलू अब भी यहाँ भी तशना रह गया कि क्या शौकत अजीज़ ठीक कहता है या झूठ बोल रहा है। ये मेरी कुछ इतलात हैं कि फैज़ हमीद साहब अभी भी कुछ लोगों के ज़रिए तहरीक इंसाफ की क़यादत से न सिर्फ राब्ते में हैं, बल्कि उन्होंने ही उनको ये मैसेज दिया कि भाई आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करें, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात ना करें। दानाई की बात उन्होंने समझाई है इनको ना। नहीं, ये दानाई की बात है या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको तबाह करने की बात है, क्योंकि उनके मशवरों से तहरीक इंसाफ को हमेशा नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ।